नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, आदिवासी अंचल झाबुआ और अलीराजपुर में जिस तरह से मिशन 3D चला, समाज जन के तमाम लोगों ने, वरिष्ठ तड़वी पटेल और गांव के सरपंच हो या फिर गांव के जागरूक युवा एवं तमाम सारे जो लोग, जिन्होंने जिस तरह से मिशन 3D जो चलाया गया, और उसके साथ में यहाँ का पुलिस प्रशासन भी और यहाँ के नेता जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए और समाज में एक सामाजिक क्रांति लाने के लिए उन्होंने काम किया। कई युवा और कई संगठन के लोगों ने भी इसमें भागीदारी दी गई और कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम सारा जो न्यूज़ मीडिया भी है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं प्रत्येक इस आदिवासी समाज के, इस आदिवासी अंचल में एक सकारात्मक परिणाम लाने के लिए उन्होंने भी काम किया। लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन भी, उन्होंने भी पूरी तरह से मिशन 3D को लेकर भी काम किया गया। प्रत्येक थानों में बैठकें करी गई, प्रत्येक थानों के क्षेत्रों में ग्राम रक्षा समिति या फिर ग्राम नगर रक्षा समिति के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि एक इस दीपावली के बाद से लेकर होली के बाद तक भी ये आदिवासी समाज में शादियाँ होती है और इसमें दहेज बहुत ज़्यादा लिया जाता था। यानी कि बहुत सारे लोग आज भी 1.5 लाख से ऊपर दहेज ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि बहुत सारी जो मिशन 3D के हिसाब से देखा जाए तो लाख रुपए दहेज लेने की बात थी, तो वो भी बहुत सारे लोगों ने लिया। लड़की अगर भाग जाती है तो 2 लाख से ऊपर ज़्यादा पैसे नहीं देने की बात भी वो भी रखी गई। और ऐसी तमाम सारी, और शादियों में डीजे पूरी तरह से बंद थे और अभी भी बंद है, और अंग्रेज़ी शराब भी पूरी तरह से बंद था। लेकिन कहीं ना कहीं डीजे वास्तविक में देखा जाए तो आदिवासी समाज के लोगों के पास थे और उन्होंने ही आगे आकर बंद कर दिए गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी शादियों में बैंड बाजे ला रहे हैं और बैंड बाजे वाले भी वाहनों में पहुंच रहे हैं और वहां से बारात में भी जाते हैं तो वो भी हज़ारों रुपए ले जा रहे हैं। एक सवाल हर किसी के मन में होता है कि बैंड बाजा भी बंद होना चाहिए, क्योंकि वास्तविक में आदिवासी समाज की पहचान और उनके वाद्य यंत्र ढोल और मांदल थाली कुंडी है, कि ना कि डीजे और बैंड बाजे। क्योंकि बैंड बाजे भी वाले अगर नगरीय क्षेत्र के आते हैं तो वो भी यहाँ पर आकर ग्रामीण क्षेत्रों से हज़ारों रुपए इन शादियों से ले जाते हैं, तो उनको भी पूरी तरह से बंद होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इस ग्रामीण अंचल और आदिवासी अंचल, जितना भी जो अलीराजपुर है या फिर झाबुआ है, यहाँ पर जिस तरह से मिशन 3D जो चला और उसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला, और कई लोग सुधरे और कई लोग नहीं सुधरे। और उसका कारण भी है क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि यहाँ के नेता जनप्रतिनिधि भी इस मिशन 3D में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं ये सकारात्मक परिणाम आज की यहाँ के युवा और समाज जन, तमाम संगठन और तमाम सारे लोगों ने मिलकर लाने का प्रयास किया गया। तो कहीं ना कहीं ये काबिल तारीफ काम है। और वास्तविक में देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर दहेज अभी भी 1.5 लाख के ऊपर लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनको भी समझने की ज़रूरत है। और जो डीजे हैं अभी भी कहीं ना कहीं छुपके छुपके लोग बजा रहे हैं, 2-2 बच्चे ला के बजा रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं। उनको भी समझना चाहिए, क्योंकि वास्तविक में अभी वार्षिक परीक्षा है बच्चों की 10वीं 12वीं की, तो उसमें भी व्यवधान पैदा नहीं करें, क्योंकि बच्चे, आदिवासी अंचल के बच्चे ही है सबसे ज़्यादा इसमें बिगड़े हुए हैं। कहीं ज़्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं दारू में। और डीजे को आज मान लेते एक गांव से लेकर दूसरे गांव तक डीजे बजता है, तो लड़के गाड़ियां लेके जाते हैं। तो ये भी एक सवाल था। तो कहीं ना कहीं समाज में अच्छा बदलाव आया और एक सामाजिक क्रांति यहाँ पर उठी। और कहीं ना कहीं सभी तड़वी पटेल, गांव के कोटवाल हो या फिर गांव के ग्रामीण जनों, तमाम सारे लोगों ने मिलकर इसमें मिशन 3D में भाग लिया गया। तो ये समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। और मिशन 3D अब ये कितना आगे तक चलेगा, जैसे मान लेते हैं अभी होली तक की शादियाँ हैं, उससे फिर आगे है। ये लगातार अगर सकारात्मक चला तो कहीं ना कहीं समाज में बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति और बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अभी भी डीजे बंद हो गए, लेकिन बैंड बाजे लाए जा रहे हैं, उनको भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। और जिस तरह से ढोल मांदल जो बज रहे हैं, वो वही ढोल मांदल शादियों में बजाना चाहिए। धन्यवाद।